नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन लोक एसएल पर। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक प्राणी की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान से किया जाता है। यह नियम प्रत्येक स्त्री और पुरुष के लिए समान है। परंतु दोस्तों, जब किसी बच्चे या गर्भवती महिला की मृत्यु होती है तो उनके अंतिम संस्कार की विधि किसी सामान्य मृतक से अलग होती है और इस विषय पर गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में विस्तार से बताया गया है। इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई महिला गर्भावस्था में होती है तब उसके शरीर में एक नहीं बल्कि दो आत्माओं का निवास होता है, अर्थात एक महिला की खुद की आत्मा और एक उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की आत्मा। ऐसे में अगर किसी गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाए तो सबसे पहले बच्चे को महिला के पेट से चीर कर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि माता की मृत्यु के बाद उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मृत्यु कुछ देर में हो जाती है। यदि गर्भवती महिला की मृत्यु तुरंत हुई हो तो संभव है कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में जीवन हो और बच्चे की आत्मा अभी भी उसके शरीर में ही हो। ऐसी स्थिति में अगर बच्चा जीवित बचता है तो उसका पालन पोषण परिवार के अन्य बच्चों की तरह ही किया जाना चाहिए, और अगर बच्चा मृत निकले तो उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है वो भी इस वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में गर्भवती महिला के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक स्पष्ट विधि का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार मृत गर्भवती स्त्री का अंतिम संस्कार गरुड़ पुराण में वर्णित क्रियाकलापों का पालन करते हुए ही करना चाहिए। मृतकों का उनकी अवस्था के अनुकूल बताई गई क्रिया के अनुसार ही अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। एक निश्चित अवस्था के बाद व्यक्ति का उपनयन संस्कार किया जाता है, और जिन व्यक्तियों का उपनयन संस्कार हो जाता है उनका पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। स्त्रियों में उपनयन संस्कार नहीं होता, बल्कि विवाह को ही उपनयन संस्कार के ही तुल्य मानकर उनका दाह संस्कार करने का विधान है। अतः किसी भी स्त्री की मृत्यु के पश्चात शय्यादान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान, वृतोत्सर्ग आदि क्रियाएं करना अनिवार्य है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी गर्भवती महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो इस अवस्था में उसे संयम और धैर्य का परिचय देना चाहिए। गर्भवती महिला को चिता के साथ सती नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण करना चाहिए, और फिर जब वह बड्डा हो जाए अर्थात खुद का ध्यान रखने योग्य हो जाए तब महिला अपनी इच्छानुसार अपना देह त्याग सकती है। परंतु दोस्तों, कालांतर में सती प्रथा का अंत हो चुका है और ये प्रथा कहीं भी देखने को नहीं मिलती। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि नवजात शिशु अर्थात अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीव, जिन्होंने अभी कुछ भी अधर्म नहीं किया होता है, ऐसे जीवों के मरने पर होने वाली अंतिम क्रिया भी कम ही होनी चाहिए। इसलिए उनकी अंतिम क्रिया में दाह संस्कार करने का विधान नहीं है, बल्कि जमीन में गड्ढा खोदकर रीति रिवाजों के साथ दफनाने का विधान है। मृत शिशु के मुंह में तुलसी के पत्ते के अलावा चांदी या सोने का कुछ अंश डाला जाता है। फिर नहला धुलाकर उन्हें नए श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर उचित स्थान पर दफना दिया जाता है। ऐसा नवजात शिशुओं से लेकर 8 वर्ष तक के मृत बच्चों के साथ किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इसी उम्र के बाद बच्चे उपनयन अवस्था में पहुंचते हैं, और इस अवस्था से पहले मरने वाले बच्चों को अग्नि से पवित्र होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस अवस्था से पहले बच्चे पाप रहित होते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि इस अवस्था में पहुंचने से पहले बच्चों को जनेऊ भी नहीं पहनाया जाता। वहीं 8 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए दाह संस्कार करने का प्रावधान है, और ये क्रिया तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक उसे मृत बच्चे के अंतिम संस्कार के पश्चात उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं कर दिया जाता। इसी के साथ गर्भवती महिला की मृत्यु के पश्चात मां के गर्भ से निकले मृत नवजात शिशु के शव को दूध में बहाने की बात भी कही गई है। गरुड़ पुराण में गर्भ के नष्ट होने के संदर्भ में अलग से एक तथ्य का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार गर्भ नष्ट होने पर कोई क्रिया तो नहीं की जाती, परंतु ऐसे शिशु की मृत्यु होने पर विशेष रूप से दुग्ध तथा अर्थात
दूध का दान करना उचित माना गया है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और धार्मिक कथाओं के लिए सनातन लोक एसएल अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।